बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर, रमज़ान शरीफ है, मैंने रोज़ा रखा हुआ है और इस रोज़े में मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। अल्लाह को हाज़िर नज़र करके जो आपको वाक़या सुनाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है और मेरे साथ पेश आया है। लेकिन उससे पहले मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो है इज़्ज़त देना। हमें गरीब अमीर को बिला इम्तियाज़ इज़्ज़त देनी चाहिए। अमीर को, किसी ओहदेदार को, किसी बड़े आदमी को तो हम इज़्ज़त देते हैं, लेकिन जब गरीब की बारी आती है तो अचानक हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड बिल्कुल यकसर तब्दील हो जाता है। गरीब को लाजमी इज़्ज़त दिया करें। यकीन कीजिए कि गरीब को जब आप इज़्ज़त देंगे तो अल्लाह ताला उस इज़्ज़त को कई गुना इजाफे के साथ आपको वापस करेंगे। अब मैं जो वाक़या सुना रहा हूँ वो हकीकत में मबनी है। कुछ दिन पहले मैं मिनी एसी कोच में सफ़र के लिए बैठा था। तो मिनी एसी कोच में जो सिचुएशन होती है उसमें 2 सीटें एक तरफ होती हैं और एक सीट, सिंगल सीट की लाइन एक तरफ होती है। मैं सिंगल सीट पे बैठा था, तीसरी से चौथे नंबर की सीट पे, गेट से यानी कि छोड़ के पीछे। तो एक मियाँ बीवी एसी कोच में दाखिल हुए। बीवी काफ़ी बीमार थी, उसके हाथ पे बलून लगा था। मेरे ख्याल में हॉस्पिटल से दवाई लेके आ रहे थे। तो बीवी जैसे बेचारी अंदर दाखिल हुई मियाँ के साथ, तो सीटें तो फुल थी। दरमियान में होती है मिनी एसी कोच में फोल्डिंग, एक छोटी सी सीट होती है गुजारे के लिए, वहाँ पे बैठना मुश्किल होता है। तो मियाँ बीवी उधर बैठ गए क्योंकि सीटें थी नहीं। अब ठीक गाड़ी चल पड़ी, जैसे वो बैठे एसी कोच फुल थी, गाड़ी चल पड़ी। 1-2 मिनट के बाद फ़ौरन बीवी ने अपने मियाँ से शिकायत की कि मैं काफ़ी बीमार हूँ, इस पर बैठना मुश्किल है मेरे लिए। तो मियाँ ने कहा नहीं जी, और कोई सीट है नहीं, मैं क्या करूँ, गाड़ी भी चल पड़ी है। अब तकलीफ़ औरत को इतना ज़्यादा थी कि औरत खुद खड़ी हो गई और उसने कहा कि अगर कोई मेहरबानी करे, मुझे सीट दे दे तो उसकी मेहरबानी होगी। अल्लाह मुझे रियाकारी से महफूज रखे, मैं अल्लाह का गुनाहगार बंदा हूँ। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर करके इस वक्त रोज़े में हूँ, कह रहा हूँ ये सच है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझसे रहा ना गया, क्योंकि हमारी भी माएँ बहनें सफ़र करती हैं। अल्लाह ना करे अगर हमारी माँ बहन इस तरह खड़ी हो गाड़ी में या उनको सीट ना मिल रही हो, तो आप सोचें कि हमें अच्छा लगेगा या बुरा। खैर, मैंने उन बीबी साहबा को सीट दे दी। मैंने कहा जी आप इधर आ जाए, मैं फोल्डिंग में बैठ जाता हूँ। बड़ी उन्होंने मुझे दुआएं दी, बड़ी खुश हुई कि अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आपके बच्चों की खैर हो। मैं फोल्डिंग में बैठ गया। फोल्डिंग पे वाकई बैठना मुश्किल होता है एक सेहतमंद बंदे के लिए भी। छोटी सी सीट होती है बिल्कुल, और काफ़ी ना तकलीफ दे होती है, बस बंदा गुजारा ही करता है उस पर। खैर, 5 से 10 मिनट बाद जब कनेक्टर ने किराए के लिए पीछे रुख किया तो मैं फोल्डिंग में बैठा था, तो कनेक्टर ने फ़ौरन मुझे बोला कि सर आप इधर कैसे बैठे हैं, आप तो सीट पर बैठे थे। मैं था भी सिविल में, यानी कि मैंने शलवार कमीज़ पहना था, यूनिफॉर्म में नहीं था। अब कहने का मकसद वही कि अल्लाह ताला आप अगर किसी को इज़्ज़त देते हैं, किसी के साथ भलाई करते हैं तो अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, वो फौरी तौर पर आपको वो इज़्ज़त वापस करते हैं कई गुना इजाफे के साथ। कनेक्टर साहब ने मुझे कहा कि नहीं सर आप सीट पे बैठे। मैंने कहा जी बीबी का मसला था, मैंने खुद दी सीट। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप आगे आ जाएँ फ्रंट सीट पे जो ड्राइवर की पिछली साइड पे होती है। मैंने कहा नहीं उधर भाई बैठे हैं, अपना उठाएं। वो कहते नहीं जी मैं उठा के रहूँगा, आप उधर ही बैठेंगे। मैं आपको जानता हूँ, आपकी वीडियोस देखता हूँ, आप गरीब लोगों के साथ ताउन करते हैं, बड़ा कोऑपरेट करते हैं हम लोगों के साथ, ड्राइवरों के साथ, तो ऐसे नहीं चलेगा, आप आ जाएँ। अब जो ड्राइवर के पीछे नौजवान लड़के 2 बैठे थे वो भी अड़ गए। उन्होंने कहा नहीं जी हमने किराया भरा हुआ है, हम तो नहीं उठेंगे। तो यकीन कीजिए कि मैंने भी मना किया, मैंने कहा बैठ दो, कोई मसला नहीं। कनेक्टर साहब जज्बाती हो गए, उन्होंने कहा जी आपने किराया भरा है, गाड़ी मोड़ने दी, उतरना है उतर जाएँ, किराया वापस लें अपना, इधर साहब बैठेंगे। मेरे मना करने के बावजूद कनेक्टर साहब ने वो सीट खाली करवाई और मुझे प्रोटोकॉल के साथ बैठाया। और जब मैं किराया देने लगा तो यकीन कीजिए कि कनेक्टर साहब के अल्फाज थे, सर मेहरबानी करें। तो मेहरबानी आपने भी करनी है कि हमेशा गरीब को इज़्ज़त लाजमी देनी है जिस कदर हो सके।